नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में आर्टिकल से टॉप 40 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें मैं रूल्स भी बताऊंगा कि ए का प्रयोग होगा तो क्यों होगा, एन का प्रयोग होगा तो क्यों होगा, या दा का प्रयोग होगा तो क्यों होगा। ठीक है। और इस वीडियो में मैं 40 क्वेश्चन लिया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं देखा है, जिसमें मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। और आर्टिकल द का प्रयोग मैं करवा चुका हूं, आर्टिकल द का सेपरेट किया हूं और ए एन का सेपरेट अलग अलग किया हूं। ठीक है। इसमें मैं रूल्स लिया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को मैं शुरू करता हूं। तो इसमें 40 क्वेश्चन है और आप लोगों को बताना भी है कि 40 में से आप लोगों ने कितना सही किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, ही लुक्स एज स्टूपिड एज ब्लैंक आउल। तो सबसे पहले मैं एक रूल बताना चाहूँगा आपको। अगर छोटे आ से लेके किसी नाउन की साउंड छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आए तो उससे पहले आपको लगाना है एन। ठीक है। अगर का से लेके गाज्ञानी के बीच में किसी नाउन या नाउन की साउंड आए तो क्या लगाना है आपको, ए। आप ये याद रखें, छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में अगर किसी नाउन की अगर साउंड आती है, प्रोनाउंसिएशन आती है, तो उससे पहले लगाना है एन। और का से लेके गाज्ञानी के बीच में आती है तो ए लगाना है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे जो दिया है, ही लुक्स एज स्टूपिड एज ब्लैंक आउल, तो आउल को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, आउल। तो पहला अक्षर क्या है, आ। तो आ किस में आएगा, छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगा। ठीक है, ये आ। ठीक है, तो इससे पहले हम लगाएंगे एन। ठीक है, आप ऐसे याद रखें इसको। अगला प्रश्न है, साइलोन इज ब्लैंक आइसलैंड। तो आइसलैंड को मैं भी ऐसे लिखूंगा। ठीक है, तो पहला अक्षर आ है तो इसलिए इससे पहले एन आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कॉपर इज ब्लैंक यूजफुल मेटल। तो यूजफुल पहले या आएगा। ठीक है, यूजफुल मतलब या आएगा, और या जो है ये का से लेके गाज्ञानी के बीच में आएगा। ठीक है, या जो अक्षर है ये का से लेके गाज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले लगाएंगे हम ए। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लिश इज ब्लैंक ईजी लैंग्वेज। ईजी को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ईजी। ठीक है, तो ई आ रहा ना, तो ई तो छोटे हाथ से लेके बड़े अंक के बीच में आएगा, तो इससे भी पहले में हम एन लगाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन हो गया है। अगला प्रश्न है, आई बॉट ब्लैंक हॉर्स ऑक्स और एंड बफलो। तो जो हॉर्स है, हॉर्स को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हॉर्स। तो पहला अक्षर हा है, हा तो जो का से लेके गाज्ञानी के बीच में आएगा, तो इससे पहले हम लगाएंगे ए लगाएंगे इससे पहले। ठीक है। और ऑक्स जो है, जो यहाँ पे दिया है ऑक्स से पहले क्या आएगा, ऑक्स को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहला अक्षर आ है तो इससे पहले आएगा एन। ठीक है, ऑक्स से पहले। और बफलो से पहले क्या आएगा, ए। बफलो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बफलो। तो बा आ रहा है, तो बा तो ये का से लेके गाज्ञानी के बीच में आएगा, तो इससे पहले हम लगाएंगे ए। तो हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे पहले में आएगा ए, दूसरे में आएगा एन और तीसरे में आएगा ए। ठीक है, याद रखें इसको आप। अगला है, ब्लैंक लाइन इज ब्लैंक किंग ऑफ बीस्ट्स। ठीक है, तो इसमें जो आएगा लाइन से पहले ए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि लाइन को हम लिखेंगे लाइन, तो पहला अक्षर ला है, ला ये का से गाज्ञानी के बीच में आएगा, इसलिए इससे पहले हम लगाए ए। और यहाँ पे द किंग ऑफ बीस्ट्स। ठीक है, तो द किंग ऑफ बीस्ट्स। ठीक है, आप इसको याद रखें। अगला प्रश्न है, द गाइड नोज ब्लैंक वे। ठीक है, वे इसमें दिया है, तो इसमें जो मतलब कि द गाइड ऑफ मतलब किसी रास्ता के बारे में बताया गया। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रास्ता के बारे में बताया गया। ठीक है, तो इससे पर्टिकुलर जब डेफिनेट किया गया है, मतलब कि उसे मतलब डेफिनेट किया गया कि मतलब वही रास्ता, तो इससे पहले हम लगाएंगे द। ठीक है। अगला प्रश्न है, ही इज़ ब्लैंक ऑनर टू हिज कंट्री। तो ऑनर को कैसे लिखेंगे हम, ऐसे। तो पहला है क्या है, ओ। तो ओ तो छोटे आ से लेके बड़े अंक के बीच में आएगा, तो इससे पहले हम लगाएंगे क्या, ऑप्शन बी, एन। अगला प्रश्न है, ब्लैंक सन साइंस
ब्राइटली, ठीक है। तो जो सन है, सन पूरे यूनिवर्स में एक ही तो है, तो जब पूरे यूनिवर्स में एक है तो इससे पहले हम लगाएंगे द, ठीक है। जब कोई चीज़ अपने आप में एक है तो उससे पहले हम द लगाते हैं। जैसे अर्थ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये दिशाओं के नाम हैं, उनसे पहले आता है, ठीक है। और प्लेनेट हैं जितने, ठीक है, उनसे पहले भी द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंच इज़, तो यहाँ पे क्या आएगा, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो जो पहला अक्षर है ला, तो ला तो आएगा का से लेके गाज्ञानी के बीच में, तो इसलिए इससे पहले आएगा ए। लैंग्वेज से पहले आएगा ए यहाँ पे, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, द पीपल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। फ्रेंच इज़ आ लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। अगला प्रश्न है इंडिया इज़ ब्लैंक होम ऑफ टाइगर, होम ऑफ द टाइगर, ठीक है। तो इंडिया इज़ द, ठीक है, पूरे मतलब पूरे उसमें, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक इंडिया ही है जहाँ टाइगरों का घर है, मतलब टाइगर जो हैं उनका घर है इंडिया में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेट किया गया है इंडिया को, तो इसलिए यहाँ पे द आएगा। इंडिया इज़ द होम ऑफ द टाइगर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। द चिल्ड्रेन फाउंड ब्लैंक एग इन द नेक्स्ट, ठीक है, नेस्ट। तो नेस्ट मीन्स घोंसला होता है, ठीक है। तो एग जो है, एग, एग, एग को कैसे लिखेंगे, तो एग को लिखेंगे ऐसे, ठीक है, एग। तो एग जो है ए की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे आएगा क्या, एन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है रोहित इज़ ब्लैंक अनटाइडी बॉय, तो अनटाइडी तो ऐसे आएगा ना, तो आ की साउंड आ रही है इससे, तो एन आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लैंक एप्पल कार्ट इज़ ब्लैंक हिस्टोरिकल नोवेल, ठीक है। तो जो एप्पल कार्ट है, सॉरी, एप्पल जो कार्ट है, सॉरी, एप्पल कार्ट है, ठीक है, इज़ ब्लैंक हिस्टोरिकल नोवेल। जब कोई ऐतिहासिक बात की गई है, हिस्टोरिकल जैसी बात की गई है, ठीक है, तो इससे पहले जो ये है ना, तो इससे पहले द आएगा। जैसे द महाभारत, द गीता, ऐसे ही इसमें द एप्पल कार्ट का बात की गई है, ठीक है। द एप्पल कार्ट इज़ आ हिस्टोरिकल नोवेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगाना है द, यहाँ पे आपको लगाना है द, और यहाँ पे लगाएंगे ए, ठीक है। हिस्टोरिकल ऐसे लिखेंगे ना, तो जो हा है, हा तो का से लेके गाज्ञानी के बीच में आएगा, तो इससे पहले हम लगाएंगे ए। अगला प्रश्न है ब्लैंक वन आइड मैन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट, तो यहाँ पे आएगा ए, क्योंकि वन को ऐसे लिखेंगे, तो जो वाह है ये का और का से लेके गाज्ञानी के बीच में आएगा, इसलिए इससे पहले हम लगाएंगे ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आई हैव कम विदाउट ब्लैंक अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला को हम कैसे लिखेंगे, अम्ब्रेला, आ से साउंड आ रही है, ठीक है, अम्ब्रेला, तो आ की साउंड आ रही, तो इसलिए इससे पहले हम लगाएंगे एन। अगला प्रश्न है आई सपोज ही हैज़ ब्लैंक होम, तो होम को हम ऐसे लिखेंगे, तो हा जो है का से लेके गाज्ञानी के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले हम लगाएंगे ए। अगला प्रश्न है दिस इज़ ब्लैंक बेस्ट दैट ही कैन डू, तो जो बेस्ट है ये गुड का कंपैरेटिव डिग्री है, बेस्ट, ठीक है। गुड बेटर, सॉरी, ये जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। गुड बेटर बेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है इससे पहले हमेशा आता है आर्टिकल द, आप याद रखें, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द आता है, आप याद रखें इसको। तो जो बेस्ट है, बेस्ट ये गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। जो गुड है इसका सुपरलेटिव डिग्री है गुड बेटर बेस्ट, तो इससे पहले हम लगाएंगे द। अगला प्रश्न है ब्लैंक सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे आपको पूरे यूनिवर्स में द सन होगा, ठीक है, क्योंकि सन एक ही है और हमारा जो ईस्ट है, ईस्ट दिशा का नाम है, इससे पहले भी द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो दोनों से पहले यहाँ पे भी द आएगा, यहाँ पे भी द आएगा और यहाँ पे भी द आएगा, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन चारों दिशाओं के पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और द सन है, जितने भी प्लेनेट हैं उनसे पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैंक दिया है। अगला प्रश्न है ब्लैंक
पुअर आर हैप्पी, तो यहाँ पे पुअर आर हैप्पी, तो जो पुअर है ये गरीब लोगों की बात की गई है, तो इससे पहले हम लगाएंगे द पुअर आर हैप्पी, ठीक है, मतलब जितने भी गरीब लोग हैं वो सब मतलब हैप्पी हैं, खुश हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है ब्लैंक बाइबल इज़ अ होली बुक, तो जो बाइबल है, गीता, कुरान, जितने भी ये धार्मिक मतलब बुक हैं उनसे पहले हमेशा आर्टिकल द लगाएंगे, आप याद रखें इसको। अगला प्रश्न है ब्लैंक महाभारत इज़ अ रिलीजियस बुक, तो मैंने क्या बताया, जितने भी मतलब जो बुक हैं, गीता, महाभारत, कुरान, बाइबल, तो इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है ब्लैंक गंगा फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल, ठीक है, तो इससे पहले जो गंगा है, जितनी भी नदियां हैं, नदियों के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द आएगा, और जो गल्फ़ है ये बे ऑफ बंगाल, इससे पहले भी द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं है, ये बुक में मिस्टेक थी यहाँ पे, ठीक है, तो मैं आर्टिकल से जो करवा रहा हूँ एक्सरसाइज, तो मैं आर्टिकल का इसमें ध्यान रखूँगा, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल है, इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आप याद रखें इसको। अगला प्रश्न है श्रीनगर इज़ सिचुएटेड टू ब्लैंक नॉर्थ ऑफ दिल्ली, तो जो नॉर्थ है ये दिशा का नाम है, दिशा के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 men वर सीन इन ब्लैंक ओल्ड कार, तो ओल्ड को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ओ, तो ओल्ड जो है ये छोटे आ से लेके बड़े अंक के बीच में आएगा ओ, तो इससे पहले हम लगाएंगे एन। अगला प्रश्न है ही ब्रेकअप ऑन ब्लैंक 4th of जुलाई, आप ये याद रखें जो 4th है ये ऑर्डिनल है, ये ऑर्डिनल जितने भी हैं ना, जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, इनसे पहले हमेशा द का प्रयोग करेंगे, आप याद रखें इसको, ठीक है। जितना भी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th है ना, इनसे सबसे पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, आप याद रखें इसको, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है ब्लैंक वर्ड इन हैंड इज़ वर्थ 2 in द बश, ठीक है, तो इसमें जो बुश दिया है लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है इससे, तो जो हमें इस पे पहले लगाना है वर्ड, तो वर्ड को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो पहला अक्षर है जो क्या है वाह, तो वाह जो है ये काशी लेके गा ज्ञानी के बीच में आएगा, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे ए, तो हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न है माई अंकल हैज़ बॉट ब्लैंक हाउस, तो इसमें हाउस जो है, हाउस को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो हाउस से पहले ए आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है वॉट ब्लैंक ब्यूटीफुल सीन, तो आप हमेशा याद रखें जो ये साइन है ये एक्सक्लेमेटरी का साइन है, ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी ये सेंटेंस है, तो इसमें हमेशा आपको द नहीं लगाना है, ठीक है, ए और एन लगा सकते हैं, तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो जो इसकी साउंड है ये ए आएगा यहाँ पे, तो ठीक है, तो जो साउंड है इसकी साउंड देखते हैं हमेशा, तो ये आएगा का से लेके गाज्ञानी के बीच में, जो ये है ना या और वाह, तो ये दोनों आएंगे का से लेके गाज्ञानी के बीच में, इसलिए इससे पहले हम लगाएंगे ए, तो हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 30 नंबर इट इज़ ब्लैंक यूनिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो यूनिक को हम कैसे लिखेंगे ऐसे यूनिक, ठीक है, यूनिक ऐसे लिखेंगे, तो जो या है तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट, इट इज़ ब्लैंक आ यूनिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दे यूजली स्पेंड देयर हॉलीडे इन ब्लैंक माउंटेन्स, तो माउंटेन्स से पहले हमेशा द का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर यही हो जाता है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, तो इनसे पहले कभी द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, माउंट एवरेस्ट से पहले कभी द का प्रयोग नहीं होगा, माउंट आबू से पहले कभी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जितनी भी चोटियाँ हैं ना, चोटियों के नाम से पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा द माउंटेन्स, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हिमालय से पहले क्या आएगा, हिमालय से पहले भी द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और जितना भी जिनके आगे माउंट लग जाए कि माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, इनसे पहले कभी द का प्रयोग नहीं करेंगे, आप याद रखें, क्योंकि ये हिमालय की चोटियाँ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है लॉस एंजल्स, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ANGE, ठीक है, यहाँ पे जो स्पेलिंग है सॉरी ANGELS
LES ये स्पेलिंग है, ठीक है। लॉस एंजल्स हैज़ ब्लैंक आइडियल, यहाँ पे जो दिया है आइडियल क्लाइमेट, ठीक है। तो इससे पहले क्या लगाएंगे आप, आइडियल को कैसे लिखेंगे, आइडियल ऐसे लिखेंगे ना, तो ये तो आ रहा है, तो इससे पहले लगाएंगे हम N, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिस इज़ ब्लैंक वेस्ट मैक्सिकन रेस्टोरेंट इन द कंट्री, ठीक है। तो जो बेस्ट है ये गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, तो हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आई कांट लिव ऑन ब्लैंक $500 आ मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डिजिट दी है, डिजिट से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। हम ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समवन कॉल ब्लैंक पुलिसमैन। तो जब पुलिसमैन की बात की गई है तो पुलिसमैन को हम ऐसे लिखेंगे, तो पा आएगा, तो पा का जो का से लेके गाज्ञानी के बीच में आएगा पा, ठीक है। तो इसलिए इससे पहले आएगा क्या, ए, जब पुलिसमैन की बात की गई, ठीक है। अगर यहीं पे पुलिस की बात की गई होती तो यहाँ पे द लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरी पुलिस फोर्स की बात की गई है और यहाँ पे केवल एक व्यक्ति की बात की गई है, ठीक है। तो पुलिस में तो ये पुलिस जो है ये पूरा मतलब ग्रुप हो जाएगा ना, पुलिस मतलब कि पूरा एकदम जितना भी पुलिस में लोग हैं सब की बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पे द आएगा, ठीक है, यहाँ पे द आएगा और यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे द का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है, ही इज़ ब्लैंक रियल अमेरिकन हीरो। तो रियल को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, रियल, तो पहला अक्षर है रा, तो रा जो है काशी लेके गाज्ञानी के बीच में आएगा, इसलिए ए आएगा, ठीक है। दिस इज़ आ रियल अमेरिकन हीरो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, आई डोंट लाइक ब्लैंक डॉग्स बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग, ठीक है। यहाँ पे ब्रदर्स डॉग है, ठीक है, ब्रदर्स अपोस्ट्रोफी एस लगा लेना आप, ब्रदर्स डॉग, ठीक है, मतलब भाई का कुत्ता। तो यहाँ पे एक मतलब कॉमन बात की गई है, ठीक है। आई डोंट लाइक डॉग्स मतलब कि वो कुत्तों को प्यार नहीं करता है, ठीक है, तो कॉमन बात की गई है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। आई डोंट लाइक डॉग्स बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग, ठीक है, मतलब यहाँ कॉमन मतलब तरह से बात की गई है, मतलब कि मैं डॉग को पसंद नहीं करता हूँ लेकिन अपने भाई का जो डॉग है उसको मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो इसमें आई हैवेंट सीन हिम इन ब्लैंक 5 years। तो मैंने अभी बताया था 1 2 3 4 5 6 7 इनसे पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो है, कोब ब्रायंट इज़ ब्लैंक बास्केटबॉल प्लेयर। तो जो बास्केटबॉल प्लेयर, तो यहाँ पे हो जाएगा आ बास्केटबॉल प्लेयर। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसमें तो आई नो ब्लैंक मैन हु केम हेयर एस्टरडे, तो आपको इसमें आर्टिकल बताना है ए एन द या नो आर्टिकल। और दूसरा क्वेश्चन है, बॉट ब्लैंक आउ फुल साइट इट इज़, तो इसमें भी आपको बताना है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, आप लोग भी सोच लीजिए पहले इसमें। तो यहाँ पे जो होगा आई नो द मैन मतलब कि मैं उस आदमी को जानता हूँ, मतलब पर्टिकुलर उस आदमी को जानता हूँ जो मतलब केम हेयर मतलब जो आया था कल यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल होगा क्या, द। और अगला प्रश्न है, वॉट ब्लैंक आ फुल साइट, आ फुल को हम ऐसे लिखेंगे, तो जो आ है तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और इसका मैं पार्ट 2 अपलोड जल्दी ही करूँगा, ठीक है। जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं उसको भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आप उसको भी देखना ना भूलें, ठीक है। और आपको अगर आर्टिकल द का प्रयोग देखना है तो आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी, तो उसको आप क्लिक कर लें। और आर्टिकल ए और एन का प्रयोग आप देखना चाहते हैं मेरा वीडियो, तो यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।